देखो कॉइल की बात कर रहे हो अगर, लेट से ये कॉइल ऑफ वायर सही है, इसके अंदर करंट यूं जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है? इन या आउट? सॉरी, आउट होगा ना? इन इन होगा नहीं, आउट होगा? इन नहीं, होगा out? आउट होता है, Arrow डॉट के आउट होता है, क्रॉस अब इन होता है। अब लड़ते रहो, ये आउट अब होगा। लड़ो, अब लड़ो सारे, मारो जीते रगड़ के। हालांकि मैंने नहीं, ये आउट बताया था, मैंने बताया था थिंक लाइक अर्तुगरुल। अब सोचें। तो इन होगा ना, वही तो बोल रही हूँ, एरो उसकी तरफ होगा, पॉइंटेड एंड की तरफ, तो वो इन होगा। ये 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 आउट होता है, क्रॉस जो होता है वो हाँ, वो उसके बाहर अंदर आ रहा है ना, आउट और होगा। बाहर डॉट से निकलता है। दिस इज अर्तुगरुल, ही शॉट्स एन एरो एंड दिस इज यू। ये किसके लिए होगा, इन या आउट? Sir, can you explain this again? I have explained it, I I guess was now not looking at the. millions and billions of time now. No. I'm still asking कि भाई ये नहीं, बता दो sir. क्या है ये, this is Artogrul. मैं Okay. actually. Okay. Beta, we haven't studied anything, you know, if you weren't there in the class, still we are just starting up with the previous things as usual, my intelligent students. Okay. हाँ जी भाई, We are very intelligent. Thank you. लाइका या कौन बरीरा लड़ रहे थे आपस में भाई, एक दफा डिसाइड करके बता दो सबको ताकि एक रूल बन जाए, डॉट और क्रॉस? व्हाट्स डॉट, व्हाट्स क्रॉस? इन होगा ना सर? Dot is out. आउट डॉट होता है, आउट डॉट होगा, आउट होगा। आउट होता है। ये कोई बात तो नहीं किसके सुन रहा। उससे देख रहे हैं, किसके उससे देख रहे हैं? हम अपने उससे भाई देख रहे हैं देखो, या डॉट से निकलता है और क्रॉस के अंदर जाता है। जो डॉट उस हमारी इंसान तरफ आ को रहा नजर है, आ रहा होता है जो जिसकी तरफ पॉइंटेड होता है एरो, और जो एरो मार रहा होता है उसे क्रॉस नजर आ रहा होता है। Barira, immerse your fingers through the cross and immerse them out through the dot. सही है, थैंक यू। सही है, याद आ गया सबको, सबका एक तो अब ये कंसेंसस हो गया जिसमें हम इजमाए उम्मत कह सकते हैं कि ये है आउट, ये है इन। सही हो गई बात? तो ये था कॉइल। बैक टू स्कूल। अब इसका नॉर्थ बता दो कोई पढ़ा लिखा बच्चा मुझे। राइट हैंड साइड ऑफ सही, यू आर गेसिंग, सर लेफ्ट पे होगा, यू आर गेसिंग। नहीं राइट पे होगा। राइट पे होगा। पक्की बात है, Right. पक्की जी बात है, Yes. पक्की बात है। जी, पक्की बात है। यानी कि Yes. यहाँ लिख देता हूँ मैं जी, नॉर्थ। राइट पे होगा, सही लिखा है मैंने? क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है वहाँ पे। जी ये हु वाज शी एंटी क्लॉकवाइज वाली? परमिदा। सर में था, ओके। तो मैं यही समझाना चाह रहा था वैसे अब, कि यहाँ से अगर हम देखें ना इसे साइड से, तो दिस वुड बी एंटी क्लॉकवाइज, ये यहाँ पे, यानी कि ये जो कॉइल बना हुआ है इसमें करंट यहाँ से बाहर आ रहा है और यहाँ से अंदर जा रहा है। तो जो डायरेक्शन, यानी कि इफ यू आर व्यूइंग इट फ्रॉम साइड, दिस साइड, यहाँ से देखते हो तुम अगर, तो दिस वुड बी एंटी क्लॉकवाइज। तो जहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज होता है वहाँ पे तुम्हारा थंब पॉइंट करता है नॉर्थ को। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ डिस्कस हुई भी है, लेकिन हमने उस वक्त उसको इसलिए नहीं देखा था क्योंकि इट वुड बी मच एंड मच मोर कंफ्यूजिंग। ये देखो ज़रा, डायरेक्शन देख रहे हो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। तो ये नॉर्थ है। करंट कहाँ से कहाँ जा रहा है? यहाँ जा रहा है, यहाँ से बाहर आ रहा है, यहाँ जा रहा है, यहाँ से बाहर आ रहा है, यहाँ जा रहा है, यहाँ से बाहर आ रहा है। आपने उल्टा बनाया। जी जी, आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ ना इसलिए गलतियाँ कर रहा हूँ। इतनी सुन चल रहे हैं अभी, मेरा ख्याल है सुबह से सो रहे थे अभी उठते हैं। अच्छा, अब आते हैं दूसरी चीज पे। इफ एंटी क्लॉकवाइज
पॉइंट्स इन नॉर्थ, ठीक है, तो फिर साउथ वुड बी ऑब्वियसली क्लॉकवाइज, ऐसे ही होगा। जी। Yes. ठीक है, दूसरी बात, अब अगर मैं ऐसे बनाऊं एक सिंपल कॉइल एंड आई डोंट टेल यू द डायरेक्शन कि भाई यहाँ से इन है या कहाँ से इन है, बस कॉइल बनाओ और मैं बनाऊँ यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज फ्लो है, तो यू बाय डिफॉल्ट गेट इट कि ये नॉर्थ है, और यहाँ पे क्लॉकवाइज फ्लो है, यू बाय डिफॉल्ट गॉट इट कि ये साउथ होगा। ये जहन में रखनी है बात, ठीक है, क्लियर है? जी। Yes. अब अगर हमारी ये पॉइंट सारे क्लियर हैं तो अब हम पढ़ना चाहते हैं कि हम इन्हें मर्ज करें। मर्ज कैसे करें, क्या मतलब है, यानी कि लेट्स टॉक अबाउट दिस कि मेरे पास एक वायर नहीं है, दो वायर्स हैं, या मेरे पास एक कॉइल नहीं है, दो कॉइल्स हैं, ठीक है, तो रूल स्टेज सेम, यानी कि जो आपने राइट हैंड पढ़ा हुआ है, जैसे भी पढ़ा हुआ है वैसे ही रहेगा, बस कॉम्बिनेशन आपको डिस्कस करना पड़ेगा। देखो पहले तो ये सोचो कि अगर दो कॉइल हैं तो दोनों कॉइल की कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड होगी, am I right? सर आप रिपीट कर दें। मैंने कहा अगर दो कॉइल्स हैं तो दो कॉइल्स की कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड होगी, दोनों की होगी। Yes. जी। इसी तरह से अगर दो वायर्स हैं तो दोनों वायर्स की कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड होगी। अब अगर मैं ये कहूँ कि इफ वी आर हैविंग अ कॉम्बिनेशन दैट मीन्स दे मे अट्रैक्ट और दे मे रिपेल, एम आई राइट? यस। अब मुझे रूल सेट Yes. करने हैं कि ये कब अट्रैक्ट करेंगे कब ये रिपेल करेंगे, तो लेट्स स्टार्ट विद कॉइल, कॉइल वन, ठीक है, कॉइल वन को हमने यहाँ रखा हुआ है, लेट्स से इसको कनेक्ट किया हुआ है पॉजिटिव से, इसको कनेक्ट किया हुआ है नेगेटिव से, ठीक है, इसमें करंट जा रहा है यहाँ से बाहर आ रहा है, यहाँ से अंदर जा रहा है, यहाँ से बाहर आ रहा है, यहाँ से अंदर जा रहा है, यहाँ से बाहर आ रहा है, यहाँ से अंदर जा रहा है, यहाँ से बाहर आ रहा है। अब ये इतनी दफा हो चुका है कि मैं फौरन से लिख सकता हूँ यहाँ नॉर्थ होगा, एम आई राइट? यस। Yes. और इसकी जो फील्ड बनेगी वो बनेगी इस तरह से, नॉर्थ से इमर्जिंग और टूवर्ड्स साउथ, ऐसे, ठीक है, ये बन रही होती है। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं इसके पास कहीं इसके करीब में एक दूसरा कॉइल रख देता हूँ, ठीक है, और उस कॉइल के अंदर भी कोई करंट है, और उस करंट की डायरेक्शन इस तरह से है कि लेट से यहाँ से बाहर आ रहा है और यहाँ से अंदर जा रहा है, तो उसका नॉर्थ कहाँ बनेगा? लेफ्ट साइड पे। लेफ्ट पे। यानी कि अब ये दो नॉर्थ होंगे तो ये क्या करेंगे? रिपेल। रिपेल। ऑब्वियस सी बात है कि ये कॉइल दोनों एक दूसरे की फील्ड के आसपास रखे गए हैं। This isn't the case that these coils are spaced far away. If they have been spaced far away, then they would obviously be away from the magnetic field of each other, and resultantly they won't have any attraction or repulsion. But when I say they are repelling each other or they may be attracting each other, that what means what? They are placed close to each other, close enough so that their fields can interact. Got it? यस। Everyone? Yes. Yes. Any questions? मुझे नहीं समझ में आ रहा, फिर से कहेंगे? हमने कहा कॉइल 1, ठीक है, कॉइल 2, एक का नॉर्थ दूसरे का नॉर्थ, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल। रिपेल। और अगर एक का नॉर्थ दूसरे का साउथ होता तो ये दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट। यू ऑब्वियसली नो के नॉर्थ और साउथ कैसे आएगा, कैसे निकाला है Yes. मैंने, यस। ठीक है, इज इट क्लियर नाउ? मैं यही बात कर रहा था यहाँ पे भी। Yeah. एवरीवन? Yes. ओके, वन थिंग, अदर थिंग इज, अब मसला नॉर्मली लेके चलते हैं थोड़ा सा आगे, वायर 1, ठीक है, इसमें करंट जा रहा है लेट्स से डाउनवर्ड्स, इसके पास में कहीं पे रखते हैं वायर 2 जिसमें करंट को लेके जाते हैं फर्स्ट केस में डाउनवर्ड्स, यानी कि करंट इज फ्लोइंग इन सेम डायरेक्शन,
नाउ इट कैन बी ईदर अप, इट कैन बी ईदर डाउन। अब मैं ये पता लगाना चाहता हूँ कि इन दोनों वायर्स में अट्रैक्शन होगी या रिपल्जन होगी, यानी कि ये दोनों वायर्स इफ दे आर प्लेस्ड क्लोज इनफ वुड दे बी अट्रैक्टिंग और रिपेलिंग। क्वेश्चन ये नहीं कोई भी कर सकता कि क्यों अट्रैक्ट करेगा या क्यों रिपेल करेगा, बिकॉज वायर 1 इसकी भी अपनी फील्ड होगी, वायर 2 इसकी भी अपनी फील्ड होगी। इनकी फील्ड क्यों होगी? क्योंकि वायर 1 में भी करंट फ्लो कर रहा है और वायर 2 में भी करंट फ्लो कर रहा है। इज इट क्लियर? Yes. 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 अच्छा, अब अगर इफ वी आर हैविंग दिस रेड यूज्ड फॉर वायर 1, इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें अगर हम अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल फील्ड बनाएं इसकी, तो इसकी फील्ड होनी चाहिए यहाँ से अंदर, यहाँ से बाहर। एम आई राइट Yes. एवरीवन? ये समझ में आती है बात? Yes. जी। यानी कि ये यूं जा रही होगी, ठीक है। अच्छा, अब अगर इसके बराबर वाले की बनाएं, तो आई एम यूजिंग दिस, ये लो। तो सर इसमें तो वैसे ऑब्वियस सी बात नहीं है कि सेम डायरेक्शन, तो फिर सेम ही वो होगा, मैग्नेटिक फील्ड तो रिपेल करेंगे। चलो देखते हैं अभी। अब येलो के हिसाब से अगर अपना राइट हैंड हम एडजस्ट करें, ठीक है, येलो के हिसाब से अगर अपना राइट हैंड एडजस्ट करें, तो यहाँ पे हम फील्ड कैसे बनाएंगे? y2 के लिए क्रॉस और डॉट। सही बनाया मैंने? Yes. जी एवरीवन, इज इट क्लियर टू एवरीवन? आई एम वेटिंग फॉर yes और no. Yes. 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 गुड, अच्छी बात। अब यहाँ पे तुम क्या देखते हो? एक डॉट और एक क्रॉस, है ना? अट्रैक्ट करें। जी अट्रैक्ट जबरदस्त, करेगा। दैट्स ग्रेट। दैट मीन्स यहाँ पे फील्ड्स तो आर सर सेम डायरेक्शन opposite में वो fields. नहीं होना। ठीक है, opposite fields they would attract. Is it clear to everyone? हाँ, okay, Yes. yes, they have like currents. करंट की कौन बात कर रहा है? They have same direction of current. बिल्कुल सही है, ऐसे ही है। कोई भी नहीं कह रहा कि करंट की डायरेक्शन अलग है, लेकिन करंट की डायरेक्शन और फील्ड की डायरेक्शन समझनी है एहतियात से, ठीक है। तो नाउ दिस क्रिएट्स दिस rule that if we are having two wires and they have they have similar direction of the current, they would always Attract. बात समझ अट्रैक्ट। आई? यहाँ पे किसी ने नॉर्थ नॉर्थ और साउथ साउथ नहीं तो समझा। ऑपोजिट डायरेक्शन यहाँ पे सिर्फ अट्रैक्शन और रिपल्जन का क्राइटेरिया सेट किया है, डायरेक्शन ऑफ फील्ड, ठीक है। अच्छा, अब रिपल्जन देखते हैं। कोई कुछ कह रहा था, प्लीज स्पीक। आप लोग क्या ऐसी जगह पे नहीं बैठे हुए जहाँ पे आप लोग हमेशा अपना माइक अनम्यूट रख सके ताकि हम लोग बात कर सकें? रादर मैं अपनी क्लास के 25 मिनट इस बात के ऊपर जाया करूँ कि समझ में आया, देन यू गो फॉर माइक, देन यू आंसर मी। यानी कि फिर मुझे ये सख्ती करनी पड़ेगी कि आप लोग अपनी वीडियोज ऑन करें और बिल्कुल स्कूल वाले माहौल में पढ़ें। सर घर में बहुत शोर हो रहा होता है। तो अब शोर को खत्म करें ना, लोगों को मार दें। टेक अ वेपन, किल एवरीवन। ओके सर। आजकल वैसे भी सस्ते हुए हैं, आइडिया अच्छा है वैसे। लाइसेंसेस मिल रहे हैं। तुम लोगों सर को क्या पॉइजन घर भी से, यूज तुम कर लोगों सकते को हैं। घर से निकाल दिया किसी ने? तुम लोग रोड पे हो जो शोर हो रहा होता है। यानी कि ठीक है, आई कैन गेट इट, तुम लोगों की हरकतें ऐसी है भी नहीं कि कोई शरीफ घर में रखे तुम लोगों को, लेकिन फिर भी मतलब कुछ तो थोड़ी शर्म होनी चाहिए। सर हमने ऐसा क्या कर दिया? सर फैमिली मेंबर्स होते हैं घर में, तो वो बात कर रहे थे तो आवाज आती है हाँ, पीछे तो कोई से। बात नहीं, कोई ऐसी बात तो नहीं होगी ना कि जिसमें मतलब कोई मसला सर हो। मेड आके पीछे से ना चीख रही होती है। थोड़ी बहुत तो हरकतें बेटा अपनी, अरे वो अमाल अमाल छोटे भाई की किरदार क्लासेस होती है ना, सबको तो समझाओ। वो अपने बोलता रहता अपनी है। हरकतें सही करो। अपनी हरकतें, इल्जाम दूसरों पे देखो। तुम लोग पढ़ते हो लीडर इन मी, एक होता है सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, एक होता है सर्कल ऑफ कंसर्न। सर्कल ऑफ कंसर्न 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 नहीं सुनाया करो। सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस क्या करोगे? कौन सा वो दिखाओगे स्टेफन कवे की रूह को? मतलब शर्म आनी चाहिए। मतलब खैर, ये तो फजूल बात हो गई, काम की बात। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? नहीं सर। अच्छा, अब आते हैं भाई, इनमें रिपल्जन कब होगी? ठीक है, दे कैन रिपेल ऑब्वियसली।
तो रिपल्जन के लिए अब रूल बड़ा सिंपल है कि एक वायर के अंदर करंट अगर अपसाइड है तो दूसरी वाली वायर के अंदर करंट डाउन साइड कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको कैसे समझ लेते हैं? तो जितना स्लो मैं समझा रहा हूँ उतना ही स्लो समझना चाहिए। अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल, अगर ये येलो वाली है इसकी फील्ड बनाएंगे तो इसकी फील्ड बनेगी यहाँ से अंदर और यहाँ से बाहर। एम आई राइट? सर आप दूसरा कलर यूज कर लें, येलो नजर नहीं आता। दहशतगर्द लोग है ना, खून वाले कलर ही नजर आते हैं, बस एक ही कलर सिखाया है। यू सही। सर आपने स्लाइड ऐसे कलर की बनाई है कि हमें हाँ नजर हाँ, ही नहीं मेरा आती। कसूर है उस हमेशा, पे मुझे पता करके है, टेंशन ही नहीं लो तुम लोग, मुझे आदत हो गई है, हर चीज में मेरा कसूर है। खैर, अब आते हैं इधर बराबर वाले में। इधर चाचू क्या कर रहे होंगे? इधर चाचू ये कर रहे होंगे, है ना? सर आपने एरो की डायरेक्शन कैसे बनाई है? यानी कि इफ, क्या मतलब कैसे बनाइए? रेड क्रॉस टू वाली रेड डॉट के क्यों हिसाब बनाई? से। हाँ, क्रॉस क्रॉस डॉट क्यों बनाया मतलब? लाइक अ, व्हाट इज हाँ दिस? सही सही व्हाट सही, इज दिस समझ गई बिहेवियर? सही। आई एम गोना किल यू, ओके? सॉरी, नहीं ठीक है, मैं सॉरी सॉरी। हाँ, अब ये, अब देखे ना आप, ये यहाँ पे क्या है? सर एक सवाल है। हाँ जी, अब प्लीज ये नहीं पूछना क्रॉस सर क्यों कैन वी डॉट किया, से मैं दैट द रोना शुरू हो डायरेक्शन जाऊंगा। सर मैं नहीं वही पूछ रही। सर कैन वी से द डायरेक्शन ऑफ करंट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड? या ऑब्वियसली दैट इज, इट इज ऑलवेज थैंक यू। परपेंडिकुलर। बट देखो, एक बच्ची है वो कहाँ बैठी है एक लोग हैं जो अभी तक इन और आउट में कंफ्यूज। ये इतनी बाइपोलर ट्राइपोलर क्लास है, अल्लाह खैर। तो these are like fields, so like fields they would what? Repel. समझ आई ये बात या नहीं समझ आई? ये मैं अपने आप को समझा रहा था कि यहाँ से यूं जाएगा और यहाँ से बाहर आएगा। इज इट क्लियर जी समझ आ गया। टू एवरीवन? यस तो अब इसको लेके जाते हैं उधर जिधर मुझे आपको लेके जाना था। ये चीज देखें जरा आप, आपकी स्क्रीन पे ये लिखा हुआ है सिंपली अट्रैक्ट, ये लिखा हुआ है सिंपली रिपेल। तो अट्रैक्शन के लिए सेम डायरेक्शन, रिपल्जन के लिए डिफरेंट डायरेक्शन। ठीक है, और ये एनिमेशन में तुम क्या देखते हो? जब करंट फ्लो हो रहा है सेम डायरेक्शन में तो ये दोनों बेंड कर रही हैं एक दूसरे की तरफ। ये देख रहे हो, करंट आया और फिर ये बेंड करेंगे एक दूसरे की तरफ। नजर आया? ये बेंड इसलिए कर रही है क्योंकि ये अट्रैक्ट हो रही है। हाँ जी बेटा जी, यही समझा रहा था मैं इतनी देर से। सही है, समझ आ गई बात? जी सर। गुड, अब शुरू करते हैं दूसरी चीज। मुझे जरा ये बताएं कि क्या हमने ये डिस्कस किया हुआ है? नहीं नहीं जी। कल नहीं है देखने का तो। रिकॉर्डिंग भेजी थी सर ने, उसमें किया हुआ था। डिस्कस नहीं किया लेकिन हमने। डिस्कस नहीं किया हुआ किया मतलब था पढ़ाया हुआ है, ये मैंने पढ़ाया हुआ है। जी। आसान अल्फाज में बात करें। जी ठीक है, मैं अपनी जी लेसन प्लानिंग कर रहा था लेकिन तो दोबारा समझा दें। आई वाज कंफ्यूज्ड। नहीं, इस तरह तो मैं कोई भी चीज निकालूंगा तो मुझे दोबारा समझानी पड़ेगी। एक दफा समझाया हुआ है मैंने, खत्म, डन। जो चीजें रह गई हैं वो हम पहले कर लें, बाद में हम वापस आएंगे घर पे। पहले मसला ये है कि पहले वो तो जो रह गया है वो तो हो जाए ना। हाँ, ये एक चीज हो गई डिस्कस। दूसरी चीज कहाँ थी? वो चीज कहाँ है वो जो मुझे कराना है आप लोगों को? चीता बच्चे है ना आप लोग को, मेरे चीता बच्चे। ये चीज
हाँ ये आ गया। हाँ चलो शुक्र है आज से शुरू हो जाएगा। गुड। देखो भाई ये पढ़ना है तुम लोगों को। यानी कि इस लेसन के एंड में यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि ये क्यों घूम रहे हैं भाई साहब। ठीक है। Okay. अब हम इसको समझना शुरू करते हैं और बेसिकली इट इज ऑल व्हाट वी हैव सो फार कवर्ड। अच्छा अब जहन में रखना कि हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो हमने पढ़ा है यानी कि वायर फील्ड कॉइल वगैरह उसको हम डिस्कस कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ मोटर। ठीक है। और कोई फॉर्मूला पूरे लेसन में कोई फॉर्मूला नहीं आएगा, सिर्फ वही राइट हैंड रूल, थंब, फिंगर, डायरेक्शन इन आउट, इसके ऊपर कहानी सारी चलेगी। अभी हमने क्या डिस्कस किया था कि वायर में अट्रैक्शन या रिपल्जन कब होगी, कॉइल के अंदर अट्रैक्शन या रिपल्जन कब होगी। ठीक है। अब जरा डिस्कस करते हैं इसको दोबारा से। आई गेस दिस इज ऑलरेडी डिस्कस्ड, हैव अ लुक and then confirm so that I can move on. Yes, sir. ये न्यूट्रल पॉइंट क्या है? कौन सा पॉइंट? न्यूट्रल? आपने अच्छा। कहा कि जो जब दो Just दोनों में- के बीच जो- में पॉइंट होता है, जो जो दोनों उसका फील्ड से point कैंसिल हो जाती हैं। अगर जबरदस्त, हाँ। repulse- जो बीच में पॉइंट होते हैं दोनों फील्ड्स के। गुड। यानी कि एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे अपोजिट फील्ड्स होंगी और वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। ठीक है। इसकी हम एग्जांपल कहाँ दे सकते हैं, हमने डिस्कस किया था। जैसे लेट से ये नॉर्थ है आपके पास और ये दूसरे मैग्नेट का नॉर्थ है, नॉर्थ साउथ नॉर्थ है। ठीक है। तो अब यहाँ बीच में एक ऐसा पॉइंट बन जाएगा जहाँ पे ये कैंसिल आउट कर रहे होंगे एक दूसरे को। ठीक है। क्योंकि ये ऐसे जा रहा होगा, ये ऐसे जा रहा होगा, ये ऐसे जा रहा होगा, ये ऐसे जा रहा होगा। तो यहाँ पे फील्ड और यहाँ पे फील्ड इक्वल और अपोजिट होगी, तो यहाँ इन एक्चुअली कोई फील्ड ही नहीं होगी। तो दिस बिकम्स द न्यूट्रल पॉइंट। वायर्स के केस में भी बन सकता है। कैसे बन सकता है भाई? अब अगर यहाँ पे ये है इस डायरेक्शन में और इसके बराबर में कोई वायर आ जाए जिसके अंदर करंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो सो दिस वुड बिकम द न्यूट्रल पॉइंट। इज इट क्लियर? नहीं नहीं समझ आया? ओके। इसके साथ ही हम एक वायर रखते हैं। ठीक है। और उसकी फील्ड बनाते हैं ऐसे। तो एक फील्ड है ऐसे और एक फील्ड है ऐसे। तो if these wires they carry same current and if these fields they are equal in magnitude, तो एक यूं है और एक यूं है, तो ये क्या करेंगे एक दूसरे को? यहाँ क्या बनेगा? Is it clear? तो ये जो आपने अलग से बनाई है वो एक अलग फील्ड है Yes, 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 अलग वायर। yes. तो जब दो अलग वायर्स इन कांटेक्ट आते हैं तो उनकी जो फील्ड मीट करते हैं जो ऑपोजिट होती हैं वहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट आता है। Yes, yes. सर तो न्यूट्रल पॉइंट पे कुछ होगा? कुछ भी नहीं होगा। What it says? कुछ नहीं, नहीं मैं होता तभी तो फील्ड न्यूट्रल पॉइंट है। इसकी बात नहीं कर रही मैं। मेरा मतलब है जब फ्रिक्शन जैसे प्रोड्यूस कैसे होती है जब दो बॉडीज इन कांटेक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन ओ में जा रही हेलो होती हैं। हेलो हेलो, वापस आओ शांत, वापस आओ।
कहाँ चली गई? हु इज मूविंग? सर तो फील्ड्स तो ऑपोजिट डायरेक्शंस में है ना? हाँ, तो हु इज मूविंग? फील्ड इज मूविंग। इज फील्ड समथिंग किनेटिक जो चल रहा है खुद से? नो। नहीं, तो चलो फिर कुछ भी मेक नहीं इट, होगा। थिंक इट दिस वे। एक थोड़ा सा चुल्लू भर पानी लेते हैं, ठीक है, पानी लेते हैं, उसके बीच में कोई वो डिस्ट्रैक्शन डालते हैं, रिपल टैंक कंसिडर कर लो। वेव्स बनती हैं, सराउंडिंग से हिट करती हैं, वापस आती हैं, ठीक है। तो जो पूरे वेव के आने और जाने में कुछ पॉइंट सरफेस पे ऐसे भी होंगे जो हिल नहीं रहे होंगे। Am I right? यस। So when you say it is no motion, not moving, तो काय का फ्रिक्शन? ठीक है। ठीक है। अब अगर यहाँ पे तुम्हारी वाली बात मैं अगर रखूँ, तो अब ये वायर और ये वायर दोनों अट्रैक्ट तो करेंगी, तो अट्रैक्शन के अंदर हाँ कोई ना कोई, अगर अगर इफ दीज वायर्स कैन मूव, उसमें कोई फ्रिक्शन आ रही है तो वो आती रहे। बट मैं फील्ड के रिस्पेक्ट से बात कर रहा हूँ कि फील्ड न्यूट्रल पॉइंट के रिस्पेक्ट से वो पॉइंट होगा जहाँ पे टू इक्वल एंड अपोजिट फील्ड्स होंगी, दे वुड बी कैंसलिंग ईच अदर, देयर वुड बी नो नेट फील्ड। नेट फील्ड का मतलब ये कि टोटल फील्ड नहीं होगी, कैंसिल आउट हो रही होगी, लेकिन इंडिविजुअल फील्ड्स एग्जिस्ट कर रही होंगी। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप अभी लेट से मैं चेयर पे बैठ के पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं चेयर पे बैठा हूँ, तो aren't there any forces acting on me? Question. So yes, there are forces. There are many forces acting on me, but I am in equilibrium because net force acting on me is zero. My downward force, weight, and the normal reaction of chair, they are cancelling each other. Got it? तो सर जिस पॉइंट पे ये लोग नहीं मीट कर रहे बाकी जगह जो हाँ, और वहाँ पे फील्ड होगी, जगह है, वहाँ पे तो फील्ड वहां होगी। पे फील्ड एक्ट कर रही होगी। एग्जैक्टली, दैट्स द पॉइंट। तो हमने तो नहीं कहा न्यूट्रल पॉइंट्स हैं, हमने कहा एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाए। गॉट इट? ओके। इससे मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको? Current increases, so magnetic field यानी कि अगर आप एक फील्ड, क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में ऐसे, अगर आप एक फील्ड शो करना चाहते हैं जो स्ट्रॉन्गर फील्ड है और एक फील्ड शो करना चाहते हैं जो वीकर फील्ड है, तो दिस इज हाउ यू शो अ स्ट्रॉन्गर फील्ड एंड दिस इज हाउ यू शो अ वीकर फील्ड। ठीक है? जी। कंसेंट्रिक सर्कल्स तो दोनों में है, फर्क किस चीज का है? एक में उनका डिस्टेंस कम है, एक में उनका डिस्टेंस ज्यादा है। ठीक है? कंसेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं? Having same center, they all start right at the center of that wire. ओके। ठीक है? ओके। अब जरा इसे देखो, ये बात कई दफा हो चुकी है, फिर से कर रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलिनॉइड बेसिकली इज द फील्ड ऑफ अ बार मैग्नेट। इट बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट, दैट इज एक सोलिनॉइड बना लें और एक बार मैग्नेट रखें, फील्ड सेम होती है, एक ही जैसी होती है। फर्क क्या होता है? बार मैग्नेट की सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि आप अपनी मर्जी से उसे ऑन ऑफ नहीं कर सकते, यानी कि उसकी फील्ड हमेशा है, विद द पैसेज ऑफ टाइम उसकी फील्ड वीकर होगी, डेके हो जाएगा, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी उसकी फील्ड। लेकिन सोलिनॉइड के अंदर आपके लिए खास बात ये कि यू कैन कंट्रोल इट, स्विच ऑन करंट, फील्ड आ जाएगी, स्विच ऑफ करंट, फील्ड चली जाएगी। ठीक है? हेलो यस सर, ठीक है। हेलो, वेक अप, गुड आफ्टरनून, Here is हाउ वाज योर स्लीप? ओके। बहुत बुरी, सिर्फ 5 घंटे की नींद थी। क्या? व्हाट? तो बोलिए सिर्फ 5 घंटे। तुम लोगों को ना, मुझे ये करना चाहिए कि तुम लोगों के घर में आके ना एक बड़ा जोरदार किस्म का धमाका करना चाहिए, स्पीकर लगा देना चाहिए वूफर किस्म का, और वो ऐसे हिल रहा होगा।
अच्छा भाई देखो, अभी इसके एनिमेशन पे नहीं जाना, इसके एनिमेशन को रोकने का क्या तरीका होता था बाद में देखेंगे। हमने ये सब देखा है, दिस इज व्हाट ए स्पीकर इज, है ना। स्पीकर बनता कैसा है, स्पीकर में एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट, मोटी मोटी सी बातें, एक होता है बार मैग्नेट जो कि परमानेंट मैग्नेट है, जिसे मैं कह रहा हूँ सिंपल मैग्नेट। ठीक है, सिंपल मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर खास बात क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर जब करंट आएगा तो उसके पोल्स बनेंगे, और जब करंट जो है वो अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा पोल्स रिवर्स हो जाएंगे, जब करंट चला जाएगा तो पोल्स ही खत्म हो जाएंगे भाई के। ठीक है, अब आप लेट से यहाँ पे कंसिडर करो कि ये रेड साइड है, नॉर्थ साइड। ठीक है, ये नॉर्थ है। जब यहाँ पे, यानी कि ये कॉइल है, ये वाली जगह कॉइल है, एम आई राइट, ये है, यहाँ बनाते हैं इसको अपने हिसाब से कॉइल। अब अगर इस कॉइल में करंट की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, जैसे ये है, उसका नॉर्थ यहाँ आएगा, है ना। दूसरी डायरेक्शन क्या हो सकती है, दूसरी डायरेक्शन ये हो सकती है कि चलो ओके, फिर इसको अभी खत्म करते हैं यार, मेरे पास दूसरी भी मैसेज आ रहा है। ठीक है, फिलहाल यहाँ तक रखते हैं बेटा, बाकी बातें बात करें। अल्लाह हाफ़िज़।